नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर सुनवाई टल गई। वाराणसी की अदालत में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक ज्ञानवापी सर्वे में मंदिर के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अब मंदिर की मांग का क्या होगा। क्या पूरी जमीन मंदिर को मिल जाएगी, हिंदू पक्ष को मिल जाएगी, मस्जिद कहीं और शिफ्ट होगी? आज की अड़ी में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद आगे क्या होगा। एएसआई रिपोर्ट से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव तथ्य आपके सामने रखेंगे, आपके सामने कुछ अहम तस्वीरें रखेंगे और आज आपके सामने ज्ञानवापी से जुड़ा यह मामला ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। TV9 एक्सक्लूसिव सर्वे में सहयोगी सबूतों की तस्वीर, यह इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप की बुक बनारस इलिस्ट्रेटेड की तस्वीर है, जिसमें आप देखिए उन्होंने यहां पर लिखा है कि कैसे मंदिर का एक हिस्सा मस्जिद के द्वारा यहां पर ले लिया गया। और उसमें ये जो आपको ये तस्वीर दिख रही है, ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये जो आप डॉटेड लाइंस यहां पर देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइंस है, ये जो यहां से होते ऊपर जाती है, ये डॉटेड लाइंस का जो एरिया है, बाकायदा यही वो नक्शा है जो ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये देखिए यहां से आते हुए ये डॉटेड लाइन ये यहां पर आती है। ये साफ साफ लिखा है यहां पर प्लान ऑफ द एंशिएंट विश्वेश्वर टेंपल, ये प्लान ऑफ द एंशिएंट टेंपल ऑफ विश्वेश्वर। और उसमें ये एएसआई ने इस किताब का अध्ययन भी अपने इस सर्वे में किया है। सबसे अहम बात यह है, तो TV9 भारतवर्ष आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। द डॉटेड लाइन शोज द, देखिए, द पोर्शन ऑफ द टेंपल एक्वायर्ड बाय द प्रपोज्ड मस्जिद, ये यहाँ पर दिखा हुआ है। इसके बाद आगे आपको दिखाते हैं अगली तस्वीर, देखिए ये भी उन्हीं जेम्स प्रिंसेप की किताब का ही एक हिस्सा है, एलिवेशन ऑफ अ हिंदू टेंपल। यहां पर वो इस तस्वीर में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू मंदिर कैसा होता है और नंदी की वहां पर क्या भूमिका होती है। ये जो नंदी यहां पर बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, तस्वीर बड़ी होकर आएगी, जरा तस्वीर बड़ी होकर दिखाएंगे आपको। वो आपको बताएगा कि जो ज्ञानवापी परिसर में वहां काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी बैठे हैं और जिनका मुंह उधर मस्जिद की तरफ है, वो असल में क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये जो नंदी बैठे हुए हैं, एलिवेशन ऑफ अ हिंदू टेंपल, जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा। और ये नंदी की जो यहां पर तस्वीर बनी हुई है, ये बिल्कुल गर्भगृह की तरफ है, नंदी की फोटो। क्या यही जेम्स प्रिंसेप कह रहे हैं यहां पर कि हिंदू टेंपल जो होते हैं वहां पर नंदी का जो मुंह होता है वो किस तरफ होता है? तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो नंदी है, उनका मुंह अगर मस्जिद की तरफ है, तो क्या वही वो पुराना विश्वेश्वर भगवान का गर्भगृह है? ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये बनारस का नक्शा है जो जेम्स प्रिंसेप ने बनाया, जो कि आए यहां पर एज अ मेंटर। लेकिन यहां पर उन्होंने, आप देखिए कैसे ये नक्शा बनारस का बनाया, ये भी उनकी किताब से लिया गया है। ये देखिए, और ये जो मौजूदा इस वक्त मंदिर है, उसका भी वहां पर उन्होंने एक फोटो, एक चित्र बनाया, एलिवेशन ऑफ द टेंपल ऑफ विश्वेश्वर एट बनारस, ये भी उन्होंने अपनी किताब में है, यहां पर बनाया है। और ये जो मौजूदा स्वरूप है, उसका चित्र यहां पर उन्होंने बनाया है। यानी मौजूदा स्वरूप, असली नक्शा क्या था उस पूरे परिसर का, जो 1 बिस्वा और 1 बीघा और 9 बिस्वा और 6 धुरे का है, वो पूरी डिटेल आपको हम बताएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार। विष्णु जी, वैसे तो आज ही एएसआई की उस रिपोर्ट पर पब्लिक होने पर फैसला आना था वाराणसी जिला कोर्ट का, जो कि अब 3 जनवरी के लिए टल गया है। लेकिन फैसला एएसआई की रिपोर्ट पर क्या होगा, उससे आगे की बात है। आगे क्या होगा अगर एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि यहां पर मंदिर होने के सबूत मिलते हैं? तो देखिए, बहुत मुझे लगता है यक्ष प्रश्न है। और जिस तरह से 92 डेज़ का सर्वे हुआ था, उस 92 डेज़ के सर्वे में बहुत सी सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे तथ्य और एविडेंस मिले हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं और वो सारे आर्टिफैक्ट्स को सीज करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है सूची बना के। तो एक तरह से जो पूरा एएसआई का सर्वे हुआ 92 डेज़ का, उस पर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में जाके गैग ऑर्डर लिया कोर्ट से कि जो सर्वे के दौरान हो रहा है वो आप किसी के बारे में उससे बात नहीं कर सकते। अब जब ये रिपोर्ट सबमिट हो गई है, तो दोबारा मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि जो रिपोर्ट हुई है सबमिट, ये रिपोर्ट के बारे में भी कोई किसी से बात ना करे। और ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसलिए हो रही हैं
कि ये जो रिपोर्ट है इसमें जो सच है ज्ञान व्यापी का वो इस रिपोर्ट में मौजूद है। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूं, इस रिपोर्ट में जो सबसे गौरतलब बात होगी देखने वाली, वो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की जो रिपोर्ट फाइल की है एएसआई ने, ग्राउंड पेनिट्रेशन के रेडार में क्या मिला है वो देखने वाला बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। तो मुझे लगता है कि जब इस चीज़ के बारे में ये रिपोर्ट हमें प्रोवाइड की जाएगी, इसका हम अध्ययन करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, सील कवर में फाइल करने का कोई आदेश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया ने सील कवर की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था ये वैसे ही फाइल होगी जैसे कमीशन की रिपोर्ट दाखिल होती है। सील कवर का लॉ बहुत ही क्लियर है, सील कवर में तभी कोई चीज फाइल हो सकती है जब तक कोर्ट उसके लिए स्पेशली डायरेक्ट ना करे। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में बिल्कुल जो 92 डेज की जो सर्वे हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमने जो एडवोकेट कमीशन के दौरान किया, एएसआई की रिसर्च और एएसआई का काम, मुझे पूरी उम्मीद है उससे बहुत गुना आगे जा चुकी है। नहीं, एएसआई ने जो सर्वे किया है, और एएसआई ने जो सर्वे किया है वो उनकी रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट जब पब्लिक होगी सामने आ जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है एएसआई के सर्वे में आप कह रहे हैं ग्राउंड पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी, जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार टेक्नोलॉजी है वो बहुत अहम है, उससे क्या पता चलेगा? बहुत अहम है, उससे पता चलेगा कि इसके नीचे क्या स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार एक ऐसी टेक्निक है जहां पे ट्रॉली के माध्यम से वहां पे रेडार के माध्यम से नीचे रेस फेंकी जाती है और ये पता लगाया जाता है कि क्या स्ट्रक्चर के नीचे कोई और चीज़ मौजूद है कि नहीं है, और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहता हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर की डेटिंग भी की गई है कि कौन सा एरिया कितना पुराना है। जो 3 गुम्बद दिख रहे हैं, क्या वो वेस्टर्न वॉल जितने पुराने, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं इसमें यहां रखना चाहता हूं, जो 3 गुम्बद हैं क्या वो वेस्टर्न वॉल से ज्यादा पुराने हैं कि वेस्टर्न वॉल ज्यादा पुरानी है, ये सारी बातें होंगी देखने की। पर जो आपका सवाल था मैं उस पर आ जाता हूं। आपने पूछा कि एएसआई की रिपोर्ट के बाद क्या होगा। एएसआई की जब रिपोर्ट खुलेगी, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की जाएगी, तो माननीय न्यायालय दोनों पक्षों को टाइम देगा ऑब्जेक्शन फाइल करने का, और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद इस केस में आगे इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी। पर एएसआई की रिपोर्ट का सवाल पूछ रहा हूं, एएसआई के रिपोर्ट में सबूत अगर आ गए कि आप जैसा कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर होने के सबूत आपको भी मिले थे, आप लोग जब कोर्ट कमिश्नर गए थे, तो मंदिर का क्या होगा, मस्जिद का क्या होगा? जी देखिए, हमने पूरे केस के, हमारा जो पूरा केस है, हमने इस पूरे परिसर में स्वामित्व मांगा है भगवान आदि विशेश्वर का, और यहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार मांगा है। तो जो आज ये तथाकथित जगह है जिसको मस्जिद के रूप में यूज किया जा रहा है, ये पूरा एक गलत कार्रवाई है जो वहां पे चल रही है, और वहां पे हम भव्य आदि विशेश्वर का जो मूल स्थान था उसको उनको वहां पे विराजमान करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं, अभी वजू टैंक में जो शिवलिंग बरामद हुआ था उसकी जांच नहीं हुई है और उसकी भी जांच होना बाकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई को वजू टैंक की जांच करने के आदेश दिए थे, उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गई और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया है। और देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने यहाँ पोजेशन मांगा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोजेशन और रेस्टोरेशन, ये 2 शब्द कैसे इस पूरे मामले को डिफाइन करेंगे? क्योंकि 1991 का जो सूट है वो रेस्टोरेशन की बात करता है, रिकंस्ट्रक्शन की बात करता है, तो आप पोजेशन की तरफ जा रहे हैं या रेस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं? जी देखिए, दोनों चीजें हैं। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। अगर हम एविडेंस के माध्यम से ये साबित कर देते हैं कोर्ट के पटल पे कि ये जो परिसर है ये एक हिंदू मंदिर का परिसर है, एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है जिसको एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश दी गई है, और जब वो एक ड्रीम सिचुएशन हमारे लिए आएगी कि ये पूरा परिसर हमें हैंडओवर किया जाएगा, मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो हम उसके बाद उसमें रेस्टोरेशन करेंगे और जो समाज के शंकराचार्य हैं, महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो मिलके तय करेंगे कि आगे का इसमें कैसे यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करना है। तो स्वरूप निर्धारण होगा, स्वरूप परिवर्तन पर अभी आपको कुछ नहीं पता। रेस्टोरेशन भी होगा, नहीं मैं वही बता रहा हूं, रेस्टोरेशन भी होगा, पोजेशन भी होगा, और जो स्वरूप है मेरा आपके सामने ये कहना और हमारा केस यही है कि यहाँ पे जो आज का मौजूदा स्ट्रक्चर है इसका स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, हिंदू मंदिर का एक भग्नावशेष है जिसको मस्जिद का एक कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो वहां पे जो गलत ढंग से नमाज पढ़ी जा रही है और जो भग्नावशेष को मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है वो गलत है, और इसलिए ये खसरा नंबर 9130 हमें दिया जाए कि वहां पे हम अपना एक भव्य उसमें रेस्टोरेशन का काम कर सकें।